गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा अगला टॉपिक, कल हमने लैंड लिया था, लैंड के बारे में हमने पढ़ाई की थी। आज उसके आगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इस सॉइल कैसी तैयार होती है, लैंड के ऊपर हम जो सॉइल देखते हैं वो सॉइल कैसी तैयार होती है, इसकी स्टडी आज हमें करने की है। तो देखने का, द सॉइल ऑन द लैंड इज़ फॉर्म बाय द नेचुरल प्रोसेस। अभी ये जो लैंड के ऊपर जो सॉइल हमें दिखती है ये सब कैसी तैयार होती है, नेचुरल प्रोसेस है। और इसमें मेन कंपोनेंट जो है कि कौन से कंपोनेंट वो सॉइल तैयार करने के लिए हेल्प करते हैं, उसमें अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग ऑफ द सॉइल आर सप्लाइड थ्रू द वेदरिंग ऑफ द बेड रॉक, वेदरिंग ऑफ बेड रॉक, यानी अपन उसको ऐसा वेदरिंग यानी उसका वो कम होते जाने, रॉक जैसा वो काय की वजह से, हीट कोल्ड वाटर, ड्यू टू हीट कोल्ड एंड वाटर ऑफ द सन, ड्यू टू हीट ऑफ सन, देन कोल्ड एंड वाटर of the sun, wind and the rain respectively. The bedrock break down into pieces. Stone, sand, soil are formed from these pieces. Microbes, worm and insect are formed among them. The rodents like mice and rats are also found here. The root of trees growing on the land also help weathering of rock. The process of formation is slow and continuous. It takes about thousands years for a 2.5 centimeter thick layer of natural soil to form. अभी सॉइल की 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर यानी इतनी 2.5 सेंटीमीटर की लेयर सॉइल की तैयार होने के लिए हजारों साल लगते, मगर वो सॉइल कैसी तैयार होती है जिसमें वेदरिंग, रॉक की वेदरिंग होती है, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है। बाद में कुछ रोडेंट्स है, इंसेक्ट है, माइस है, वर्म्स है, कि ये सॉइल के ये वो रॉक जो है वो रॉक की क्या करते हैं, वो वेदरिंग करते हैं। रूट्स ऑफ ट्रीज़ के जो रूट्स है वो भी क्या करते हैं, वो रॉक जो है बेड रॉक जो बोलते हैं अपन, सबसे नीचे की जो लेयर है बेड रॉक, उनकी क्या करते हो, वेदरिंग करते हैं और उससे तैयार होती है सॉइल। अभी सॉइल कैन गेट डिस्ट्रॉयड इन द शॉर्ट पीरियड ड्यू टू फ्लड, रॉक, द फ्लड, स्टॉर्म एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज माइनिंग. That is why it is necessary to conserve the soil and prevent the erosion of land. सॉइल हम क्या करते हैं कि हमारी जो प्रोसेस है यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से वो सॉइल का क्या होता है, इरोजन होते रहता है, यानी वो कम होते जाती है। जैसा अभी फ्लड्स है, फ्लड्स अभी ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, अभी रेनी सीज़न में हम क्या देखते हैं कि वाटर जो आता हमें वो कैसा आता, मडी वाटर आता। अभी वो मडी वाटर यानी वो वाटर में क्या मिक्स हुआ है, मड मीन्स क्या है, सॉइल, जिसकी वजह से वो सॉइल क्या होती गई, कम होती गई, उसको क्या बोलते हैं, इरोजन। स्टॉर्म्स, अभी स्टॉर्म की वजह से जैसा धूल जम से उड़ती, इसकी वजह से क्या होते हैं, वो धूल में क्या है, सब डस्ट क्या है, सॉइल है, इसकी वजह से वो सॉइल इरोजन होते रहता है। बाद में ह्यूमन एक्टिविटीज़, माइनिंग है, माइनिंग की वजह से बहुत जो डस्ट है वो उड़ते रहती है, वो मीन्स क्या होगा, वो सॉइल इरोजन। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व द सॉइल एंड प्रिवेंट द इरोजन ऑफ लैंड। द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस इज़ टू इंक्रीज द ग्रीन कवर ऑफ द लैंड करके ग्रीन वेजिटेशन, ग्रीन प्लांटेशन करना जरूरी है, कि जिसकी वजह से जैसा रूट्स है, प्लांट के जो रूट्स है वो रूट्स क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से सॉइल का इरोजन होता नहीं, करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांटेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से इरोजन रुक सकेगा। इरोजन ऑफ लैंड इज रिड्यूस इफ ग्रास, ट्रीज एंड बुशेस आर ग्रोन इन इट। ग्रास बढ़ाइए, ट्रीज बढ़ाए, बुशेस यानी छोटे छोटे प्लांट अगर लगाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि इरोजन कम होगा।
obtain the specimen of soil from the various places in your surroundings such as your own ward, garden, hills, river banks, field and rocky ground. अभी अलग अलग जो प्लेसेस है वहाँ से हमें क्या कलेक्ट करना है, अलग अलग सैंपल, स्पेसिमेन में सैंपल लेने के, कहाँ कहाँ के, ऐसा यार्ड में के, गार्डन पे के, हिल्स पे के, रिवर बैंक, फील्ड एंड रॉकी ग्राउंड. नोट द डिफरेंसेस इन द स्पेसिमेन विथ रिस्पेक्ट टू कलर, फील, टेक्सचर एंड द साइज ऑफ पार्टिकल. अभी उनका सबका टेक्सचर देखने का है हमें, और उसका कलर कैसा है, उसके अंदर पार्टिकल की साइज़ कैसी है, छोटी है, बड़ी है, इसकी स्टडी करने की है. डू यू नो, इसमें देखने का है. ह्यूमस इज फॉर्म, या द ह्यूमस इज द लेयर फॉर्म ऑन द सॉइल ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल बाय माइक्रोब्स. ये लास्ट ईयर अभी ये पहले टॉपिक में हमारा हुआ है कि ये सॉइल कैसी तैयार होती है, कि डिकम्पोजिशन, जो डेड प्लांट्स है, एनिमल्स है, जो एक्सरेटा, ह्यूमन एक्सरेटा, बाद में डेड प्लांट की लीव्स, ब्रांचेस, इनका डिकम्पोजिशन कौन, माइक्रोब जो है सॉइल में के बैक्टीरिया, या वो क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, वर्म है, और जिसकी वजह से क्या तैयार होती है, जो अपन फर्टाइल सॉइल बोलते हैं जिसको, तो फर्टाइल सॉइल यानी क्या हो गया, वो जो ह्यूमस, ब्लैक सॉइल. द ह्यूमस सप्लाइड द न्यूट्रिएंट टू द सॉइल. ह्यूमस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एरेटिंग द सॉइल, एरेटिंग द सॉइल. ह्यूमस की वजह से क्या होता है कि सॉइल एरेटेड होती है, यानी जो प्लांट के जो रूट्स है, रूट्स को रेस्पिरेशन के लिए एयर जरूरी है. मगर सॉइल हमें अगर सॉइल होंगी तो जो एयर है, एयर में का जो ऑक्सीजन है वो सॉइल में परकोलेट नहीं होगा, सॉइल के अंदर फ्रीली मूव नहीं होगा, जिसकी वजह से सॉइल कैसे लगेंगे, हमें एरेटेड लगेंगी. फ्री सॉइल की वजह से वो जो एयर है, वो एयर रूट को रेस्पिरेशन के लिए अच्छी तरह से मिलेंगे. और वही सॉइल की वजह से, यही ह्यूमस की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, सॉइल की जो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी जो है, ये भी बढ़ेंगी. द प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमस इन द अपर लेयर इज गुड फर्टाइल सॉइल इज अबाउट 33% to 50%. अभी ये जो ह्यूमस है, अपर लेयर जो है सॉइल की, कि जो अपन उसको गुड फर्टाइल ब्लैक सॉइल जो बोलते हैं, इसके अंदर जो ह्यूमस का प्रोपोर्शन की तरह था 33 to 50%. व्हाट इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ द सॉइल, सॉइल के कॉन्स्टेंट कौन से उसको क्लासीफाई करने का है, काय में क्लासीफाई करने का, बायोटिक एंड अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट में. अभी बायोटिक यानी कौन से, सब लिविंग, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग. ये सॉइल में के बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट उसको सेपरेट करने का है. उसके एग्जांपल, उसकी स्टडी करने के, देखने का है, उसको स्टडी करके उसके आंसर ढूंढने के है. Forest on the land got buried. Forest on land got buried underground due to the great upheavals that took place on the earth many ages ago. अभी जो फॉरेस्ट है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो क्या हुआ, हजारों लाखों साल पहले क्या हुआ, बहुत से नेचुरल कुछ चेंजेस हुए अर्थ के ऊपर, कि जिसकी वजह से क्या हुआ, जैसा फ्लड्स है, साइक्लोन है, अर्थक्वेक आए, कि जिसकी वजह से ये फॉरेस्ट जो है, ये फॉरेस्ट क्या हो गए, ये लैंड के अंदर बरीड हो गए. जिसकी वजह आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जिसकी वजह से क्या तैयार हुए, वही फॉरेस्ट जो बरीड हो गए और वो काय में कन्वर्ट हो गए, फॉसिल फ्यूल्स में. फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स took place underground, we get the fuels like petrol, diesel, kerosene, paraffin, wax जो बोलते हैं हम, wax, and other useful material like the तार यानी उसको हम क्या, उसको डांबर जो बोलते हैं, wax from the fossil fuels called as and crude oil. wax यानी जिसको ग्रीसिंग जो बोलते हैं हम. आप देखा होगा कि जो व्हील रहती, व्हील बेरिंग जो बोलते हैं, जैसा फैन में है या मोटर में जो बेरिंग डालते हो, बेरिंग को तुमने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, उसको वैक्स लगाते, वैक्स ऑयलिंग करते उसको. वो वैक्स कैसे तैयार होता है, ये क्रूड ऑयल से, इज अ फॉसिल फ्यूल से.
अभी आगे लिविंग थिंग्स यूज द लैंड वाटर एंड एयर अवेलेबल ऑन द अर्थ। लिविंग थिंग्स क्या क्या यूज़ करते हैं यहाँ का, वाटर एयर जो लैंड के ऊपर अवेलेबल है वो यूज़ करते हैं, अवेलेबल ऑन द अर्थ। सो डज द मैन, हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज दैट आर एक्चुअली पुट टू यूज अ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द होल अर्थ। लुक द फॉलोइंग पिक्चर। अभी ये जो रिसोर्सेस है, ये रिसोर्सेस का हमें जो यूज़ करना है ये बहुत कम। अभी लैंड जो है 29% अवेलेबल है, ओपन लैंड। हाँ, बाकी जो लैंड है यानी 71 जो % लैंड है वो कैसे कवर्ड है, वाटर से। अभी ये 29% लैंड पे जो पोर्टेबल वाटर है, पोर्टेबल वाटर या फ्रेश वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर जो बोलते हैं हम, वो 0.3% है। ऑक्सीजन कितना है, 21% है। Even in these small proportion, the resources shown in the above table are sufficient for all the living things. Only it is very necessary for man to control his greed. उसको बहुत कंट्रोल से उसको यूज़ करने का। In other word, he must use these resources judiciously. Judiciously यानी बहुत sparingly, बहुत कम उसका यूज़ करने का है। With the awareness that they are meant for all other living things एंड नॉट जस्ट फॉर अ मैनकाइंड। सिर्फ आदमी को ही उसका यूज़ नहीं करते आने को ना, अदर लिविंग थिंग्स को भी ये नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते आने को ना। अभी उसके आगे ये पैराग्राफ में देखने का, अभी ये बॉक्स में इंस्टीट्यूट एट वर्क। अभी कौन से इंस्टीट्यूट्स इस पर काम करती है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD वॉज एस्टेब्लिश इन 1875 फॉर स्टडिंग द वेदर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में उसको इस्टेब्लिश कर दिया। और वो क्या क्या काम करती उसका अभी उसका द सब कॉन्टिनेंट, द मेन फंक्शन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट टू ऑब्जर्व द वेदर एंड टू मेक weather forecast. This institute also conduct research related to the change in weather, make the forecast about rains and studied the department related to global warming. अभी ये चैप्टर हमारा हो गया है। अभी कल हम इसके क्वेश्चन और आंसर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।